तो वेलकम बैक। उस दिन आधा अधूरा छोड़ करके हम निकल गए थे और 4 से वापस आना पड़ा था क्योंकि इन्वर्टर में लाइन नहीं आ रहा था, फ्यूज़ उड़ गया था। अब वापस आज निकले हैं और आज क्या काम है तो वो ये है कि वापस से हम दिल्ली की तरफ निकलना है। तो एक बार सोचा यहाँ के आसपास के सर्विस सेंटर में जा करके, फोर्ड का सर्विस सेंटर में जा करके एक बार दिखा करके आते हैं, गाड़ी को एक जनरल चेकअप करा लेते हैं। क्योंकि आते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो रहा था कि एक्सेलरेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मतलब दिक्कत इन द सेंस कि मतलब जब मैं एक्सेलरेट कर रहा था या रेव कर रहा था तो 120 110 से ऊपर ही नहीं जा रही थी गाड़ी। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करना पड़ रहा था उस एक्सेलरेशन को लाने में या उस स्पीड को मेंटेन करने में। तो ऐसा फील हो रहा था कि मतलब कुछ तो अनयूजुअल सा है। मैंने फिर वहाँ पे फोर्ड में बात किया, जो मेरे दोस्त हैं जो वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसने बताया मुझे कि आपका क्लच वोर आउट हो सकता है। तो ये एक दिमाग में कंसर्न ज़रूर था कि क्लच वोर आउट हो गया होगा या फिर कुछ और बात है। तो इसलिए सोचा चलो जा करके आज जो है दिखा करके आते हैं। पास में पता किया तो यहाँ से ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर्स में यहाँ पे मतलब एक सर्विस सेंटर है फोर्ड का। बात हुई थी कल, बट कल तो जा नहीं पाया। तो आज जा करके देखते हैं कि क्या रहता है वहाँ पे, कैसा है यहाँ का। झारखंड का सर्विस सेंटर हमेशा से दिल्ली में ही काम कराया मैंने, कुछ भी काम हुआ तो मतलब हरप्रीत फोर्ड का ओखला वाला जो सेंटर था वहाँ पे ही कराया था मैंने। शुरुआत में मैं मोती नगर जा रहा था जहाँ से मैंने परचेज़ किया था गाड़ी। उसके बाद फिर एक दो के बाद फिर भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने फिर शिफ्ट आउट कर लिया था यहाँ पे ओखला में, क्योंकि ये पास भी हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, आगे दिखाता हूँ पहले मैं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं सर्विस सेंटर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 3.4 किलोमीटर्स है। और सर्विस सेंटर में जाके देखते हैं कि यहाँ के सर्विस सेंटर की क्या हालत है, कैसे वो लोग कस्टमर डील करते हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस होगा, होप सो यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस मिले, फिंगर क्रॉस्ड। अभी फ़िलहाल मेन रोड चास पे है और यही रोड सीधे जाना है एंड देन फिर 2 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न लेना है। ये मेन मार्केट है यहाँ का, चास का मेन मार्केट है। मतलब एक रोड और है जो किसी के पैरेलल रन करता है, दैट वाज ये बाईपास है, सॉरी दिस इज नॉट अ मेन रोड। मेन रोड में तो मार्केट है जो लेफ्ट हैंड साइड पे इसी के पैरेलल रन करता है, और ये जो रोड है वो बाईपास रोड है। और क्या बताया जाए, मतलब सारे मार्केट्स या फिर सारे शॉप्स वगैरह यहीं पे हैं। तो चला जाए। दीदी हट जाइए, हॉर्न दिए हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है लोगों को कि भाई एक बार में मानते नहीं है। हॉर्न देने के बाद वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है हम समझ गए, सुन गए कि आ गए। हटना तो बात की बात है, दूसरी बार हॉर्न में हटेंगे। बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि यार जब घर आते हो ना तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा आप अलूफ रहते हो और मतलब थोड़ा सा अलग हट करके रहते हो, फैमिली टाइम स्पेंड करते हो। मतलब कैमरा वैमरा तो नहीं ही उठाते हो, कुछ नहीं करते, बस मतलब उस समय लगता है कि यार ठीक है चलो घर पे टाइम स्पेंड किया जाए। तो इसलिए ये व्लॉग तो लेट से आ रहे हैं, या लेट से क्या, मैंने बनाया ही नहीं, कहीं कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं था। तो आज वापस से रिकॉर्ड करने का मन किया। सोचा चलो बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। और कार से रिलेटेड था तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये था कि नहीं कार से रिलेटेड समथिंग हो और ऐसा ना हम दिखाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, इफ़ देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू कार तो वो तो बनाना बनता है। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं मेन रोड से, बाईपास रोड से मेन मार्केट चास से, और आगे जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ पे है ये। यहाँ पे जो है ये है मॉडल फोर्ड और महिंद्रा के साथ टाई अप है इनका। तो देखते हैं यहाँ अंदर जा कर के क्या है, कैसे करते हैं ये लोग। यार मुझे तो पता नहीं, डाउटफुल ही लग रहा है। फोर्ड का डेडिकेटेड नहीं है इसलिए थोड़ा सा जो है सोचना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। एक बार एयर फिल्टर चेक कराने के लिए बोला गया, तो एयर फिल्टर एक बार चेक कर लेंगे। अगर उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो फिर चेंज किया जाएगा, और अगर वो ठीक ठाक है तो फिर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एयर फिल्टर चेंज करने के बाद उन्होंने बोला कि थोड़ा सा रेडिएटर पे जो है साफ़ कर दो भाई पानी से, सो दैट कि वो थोड़ा सा एसी की जो है इफ़ेक्टिवली काम करे और थोड़ा सा इंजन बे हल्का हो जाएगा इससे, और तो क्या ही होना है। बट हाँ ठीक है, रेडिएटर थोड़ा साफ़ हो जाएगा तो बहुत हद तक जो है ना एसी के कूलिंग पे इफ़ेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो सफाई करते हुए कंप्लीट वॉश हो चुका है, और भैया से रिक्वेस्ट किया कि जब इतना कर ही दिया आपने तो थोड़ा अच्छे से धो ही दो पूरा। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो भाई वॉश कर ही देते हैं।
हाँ, वॉश करके बड़ा मज़ा आता है यार, मतलब कार को पैम्पर करके जो मज़ा आता है ना, ओहो क्या बताऊँ मैं, मतलब उसका मज़ा ही कुछ और है। तो यू शुड पैम्पर योर कार, तभी वो हाईवे पे तुम्हारा साथ देगी। जितना पैम्पर करो वो उतना ही अच्छे से तुम्हारा साथ देगी हाईवे पे। दिस इज़ व्हाट द रूल इज़। और तो कुछ नहीं, बट हाँ मतलब वॉशिंग के बाद देखने में मज़ा आ जाता है यार। फाइनली डन विद द वर्क हियर, और अब पेपर मिल गया, बिल वगैरह मिल गया है, और अब यहाँ से निकलते हैं। भैया ने एक्चुअली वापस से यहाँ पे क्लीनिंग करते वक्त ना वापस से उसमें गंदगी चढ़ा दी थी। मैंने बोला भैया एक बार कपड़ा और लगा दो, तो उन्होंने लगा दिया है। ये रहा भैया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से तो अब हम निकल रहे हैं, और उन्होंने वॉश करके एक एयर फिल्टर चेंज करके दे दिया। उनका कहना है कि और कोई इशू तो लग नहीं रहा है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, बट मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन टाइप का लगा नहीं। ना उन्होंने इंजन ऑयल चेक किया, ना कुछ किया। तो बेसिक चीज़ें जो चेक करनी चाहिए थी वो कुछ चेक नहीं किया, तो इसलिए आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। एक मन हो रहा है कि धनबाद जा करके फोर्ड के सर्विस सेंटर में ही जा करके मैं दिखा लूँ, और तभी तसल्ली आएगी। बहुत ज़्यादा कुछ सेटिस्फैक्ट्री मतलब काम नहीं किया उन्होंने, मतलब ना इंजन ऑयल चेक किया, ना ब्रेक ऑयल चेक किया, ना खोल के चेक करना चाहिए था। मतलब जब मैंने जनरल चेकअप के लिए आया था और प्रॉब्लम भी बताई मैंने कि एक्सेलरेशन में दिक्कत हो रही है, तो एक बार इंजन ऑयल मतलब बाकी सारी चीज़ें भी जनरली चेक करना चाहिए था। जब मैंने बोला जनरल चेकअप है, उन्होंने किया नहीं, बस एक एयर फिल्टर चेंज कर दिया। बस एयर फिल्टर चेंज करने का भी मुझे लगता नहीं है ज़रूरत था, वो एयर फिल्टर बहुत ही साफ था, बट ठीक है, उन्होंने बोला चेंज होना चाहिए, तो मैंने बोला इट्स ओके, आप चेंज कर दो। बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं था यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, मज़ेदार नहीं था। तो अब मन हो रहा है कि मैं एक बार चला जाऊँ धनबाद और वहाँ पे सर्विस सेंटर में दिखा लूँ और फिर निकलूँ, या फिर क्या करें पता नहीं यार। 1 बज रहा है दिन का, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगेगा मुझे यहाँ से धनबाद जाने में, और सर्विस सेंटर में 1-2 घंटे जो भी टाइम लगे। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, छोड़ दूँ, वापस से दिल्ली में जा कर के अपने सेंटर पे ही कराएंगे, क्योंकि यहाँ पता नहीं यार ऐसा काम करते हैं ना कि दिल दुख जाता है। मतलब दिल दुख जाता है इन द सेंस कि इतने मतलब बेपरवाह की तरह काम करते हैं। खैर कोई नहीं, जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। काम चलाओ चल रहा है यहाँ पे, तो चल रहा है। एनीवे, अब आगे या तो घर चलते हैं या तो धनबाद चलते हैं। अब थोड़ी देर में डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। रहा नहीं गया मुझसे, और वापस से मेरा मन तो माना नहीं यार कि ना यहाँ पे कुछ सेटिस्फैक्ट्री है नहीं। एक बार चलो 40-50 मिनट की बात है, ड्राइव करके चलते हैं धनबाद और वहाँ पे दिखा के ही आते हैं। तो फिलहाल अब प्लान ये है कि यहाँ से धनबाद चलते हैं। धनबाद जा कर के मॉडल फोर्ड है, वहाँ पे दिखवा लेते हैं एक बार। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, एक जनरल चेकअप हो जाएगा ढंग से ना, तो कहीं पे भी निकलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ क्या है, मन में ना वो एक डाउट सा रहता ही है। कभी भी हाईवे पे निकलो तो एक बार जनरल चेकअप होना ज़रूरी है, और यहाँ जो किया वो तो यार एक बार इंजन ऑयल तो चेक करना चाहिए। इंजन ऑयल कम तो नहीं है, क्या बात है, वो भी नहीं किया यार। मतलब ऐसा क्यों, बस बेगारी टाल रहे हो यार। नॉट डन यार, दिस इज़ नॉट डन। खैर, अब अगले फोर्ड वाले पे देख, क्या पता वहाँ पे कुछ ढंग से कर दे। उम्मीद तो है कि ढंग से कर देना यार। मतलब क्या बोलूँ, अब हाईवे पे गाड़ी चलाना ना एक एडिक्शन है। मतलब जिसको पता है या फिर जिसको फील है इस बात का ना, उसको फील है भाई इस बात का। हाईवे पे चलना अलग ही, मतलब जब तुम आराम से जूम करते हुए चल रहे होते हो, मतलब जूम इन द सेंस कि नॉट एट ऑल कि बहुत स्पीड चल रहे हो। देखो यार, स्पीड कितना ही है, मतलब 50-60 पे हम चल रहे हैं, और खुला रोड पे मतलब बिना क्लच और ब्रेक लगाए हुए गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मतलब बेसिकली हाईवे का मतलब ही यही हुआ कि खुले रोड पे बिना क्लच और ब्रेक के गाड़ी चलाने पे ना जो मज़ा आता है, क्या बताऊं, बहुत दिन से मिस कर रहे थे। तो भाई फोर्ड सर्विस सेंटर में आकर के खुशी सी महसूस हुई कि चलो यहाँ पे कुछ तो जेन्युइन सा होगा काम। तो यहाँ पे आते हैं और अंदर ले चलते हैं गाड़ी फोर्ड के सर्विस सेंटर में। अब अच्छा सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लग रहा था उस समय जैसे फर्जी जगह चले गए ना। तो यहाँ पे एक जनरल चेकअप करा लेते हैं। यहाँ पे गाड़ी दे दिया है, फोर्ड के सर्विस सेंटर में इस बार आए हैं, और अब जाकर के कुछ थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन वाली बात लग रही है। देते हैं इन्हें चेक करने के लिए, फिर चेक करवा के उसके बाद फिर आगे निकलेंगे यहाँ से। फाइनली आफ्टर गेटिंग इट चेक बाय फोर्ड सर्विस सेंटर, थोड़ी सी तसल्ली आई, और वहाँ चेक कराने के बाद अब लग रहा है कि नहीं ठीक है, अब जा सकते हैं। तो अब धनबाद के रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, और थोड़े दूर यहाँ से आगे जा कर के फिर वापस अपने घर की तरफ निकलेंगे।
धनबाद का बिरसा मुंडा चौक, और यहाँ से अब हम सीधे सीधे जाएंगे। बोकारो इज़ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स एंड कतरास इज़ 19 एंड झरिया इज़ 6 किलोमीटर। तो हम बोकारो की तरफ जाएंगे भाई, अपने घर वापस जाना है। और ये बैंक मोड़ होना चाहिए मेरे ख्याल से। कितने सालों बाद आ रहे हैं यार धनबाद के अंदर, बहुत दिनों बाद। याद ही नहीं है लास्ट टाइम कब आए थे। बाहर तो बहुत निकला गया। ट्रैफिक है यार यहाँ पे ना, मतलब मार्केट में, और ऐसे भी भीड़ है यहाँ पे। मतलब बोकारो जैसा हाल नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही खाली सा है, रोड मिलेगा आपको। तो 38 किलोमीटर्स दिखा रहा है मेरा घर, और बोकारो 50 किलोमीटर, पता नहीं ऐसा क्यों। फाइनली सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब निकल रहे हैं धनबाद से वापस घर के लिए। ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स है, जो कि 49 मिनट्स लगना चाहिए। एक हाईवे का स्ट्रेच भी है, तो वहाँ पे ये चेक भी हो जाएगा कि हाँ मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी पहले से तो चलने में थोड़ा सा स्मूथनेस इसलिए भी है क्योंकि एयर फिल्टर चेंज हो गया है। ऑल्दो इतनी ज़रूरत तो नहीं थी चेंज करने की, लेकिन ठीक है फिर भी कर दिया है, तो थोड़ा सा ठीक सा लगा। तो फोर्ड सर्विस सेंटर में उन्होंने बताया कि जब आपके मतलब अगर लंग्स मतलब फेफड़े नए हो जाएं तो आप फिर से सांस तेज़ी से लेने लगते हो, तो आपको थोड़ा सा तो रिलीफ वाला फील होता है, आप दौड़ना भागना शुरू कर देते हो तो अच्छा फील होगा आपको। उसी तरह गाड़ियों को भी होता है, एयर फिल्टर अगर टाइम टू टाइम चेंज हो जाए तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से कतरास इज़ 11, रानीगंज इज़ 16 एंड बोकारो इज़ 40 किलोमीटर्स। तो बोकारो बताया जा रहा है लेफ़्ट लेना है हमें, और ये हमने लेफ़्ट टर्न ले लिया यहाँ से। आगे ये पहाड़ किस चीज़ का है भाई? पत्थरों का पहाड़ है, कोयले का पहाड़ है, क्या है भाई? तो धनबाद इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स कोल रिजर्व। आई मीन अंडरग्राउंड कोल जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब तो गड्ढे में डाल करके भी चेक कर लिया। अभी जस्ट थोड़ा हम्प था एंड देन फिर थोड़ा रफ पैच था रोड का, तो वहाँ पे भी डाल करके चेक किया, तो थोड़ा सा पहले से इम्प्रूवमेंट तो है, नो डाउट। मतलब यहाँ पे इन्होंने जब उस बे पे ऊपर करके और मतलब अंडर बॉडी वगैरह जो भी था टाइट वगैरह किया नट वगैरह को, तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ ही जाता है और ठीक ठाक सा मतलब फील हो रहा है अब। या फिर हो सकता है साइकोलॉजिकल भी हो, बाकी और कुछ ऐसा ना भी हो। बस वो ना मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ यार ठीक से पहुँच जाएंगे, ठीक से गाड़ी चलेगी, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर पहुंच जाते हो। मन जब तुम्हारा नहीं मान रहा होता है, जैसे वहाँ से निकले थे तो लग रहा था नहीं यार इसने ढंग से चेक नहीं किया, ना इंजन ऑयल चेक किया, ना ऑयल फिल्टर चेक किया, कुछ भी नहीं किया यार। तो मतलब चेक तो करना चाहिए ना, कुछ तो कर लेते थे, मतलब जनरल चेकअप के लिए आए हो तो खैर कोई नहीं। बहुत ही पुराना ये ब्रिज है, ये अभी भी हिल रहा है यार। ये नया वाला ब्रिज भी हिल रहा है, ये देखो दिख रहा हो अगर, तो नया ब्रिज बना है लेकिन फिर भी हिल रहा है। और ये वाला पुल जो है ये बहुत पुराना। मतलब मुझे याद है जब हम लोग क्लास 7, 8, 9 में थे तो साइकिल से कभी आ जाया करते थे और इस पुल के ऊपर ना साइकिल चलाया करते थे। मतलब गजब ही काम किया करते थे ना। 4-5 लौंडे आ गए यहाँ पे घूमते, कभी नीचे चले गए, इस नदी में चले गए, कभी बैठ गए यहाँ आकर के। तो ये सब तफरी काटने के लिए जगह हुआ करता था। तिलमच्चू ब्रिज बोलते हैं इसे। और ओके, लेकिन यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो आप अभी भी गाड़ी हिल रही है यार। मतलब ये तो हद ही है ना, कैसा ब्रिज बनाया है भाई? कौन है बनाने वाला इंजीनियर साहब? ऐसा ब्रिज बनाया है कि अभी भी हिल रही है। अरे ये क्या है यार, पंचर तो नहीं है? नहीं। चला जाए अब घर की तरफ। घर से भी कॉल आ गया है और कि कहाँ हो, दिन भर से तफरी काटे जा रहे हो? क्योंकि घर पे रह करके तो ये सब चीज़ चलेगा नहीं कि तफरी काट रहे हो भाई। तो वापस से चला जाए अब घर की तरफ। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, धूप चली गई है, बादल आ गया है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो यहाँ से 2 रास्ता है, एक तो हम सीधे चले जाते हैं और दूसरा अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो ये सेक्टर 11 होते हुए रास्ता चला जाता है। तो अभी आए तो हम इस साइड से थे, लेकिन अब जाएंगे इस रास्ते से और आपको ये रास्ता भी दिखा देते हैं। देखो बोकारो यहाँ पे बोर्ड है। ओके, अब बताता हूँ। तो बोकारो जनरल हॉस्पिटल इज़ 9 किलोमीटर, हवाई अड्डा बोकारो इज़ 10 किलोमीटर, नया मोर इज़ 13 किलोमीटर। तो ये सारा डिटेल था जो यहाँ पे दिया गया और इसी रास्ते से सेक्टर 11 होते हुए मेरे ख्याल से हम निकलेंगे। ये रास्ता भी पहले से बहुत ही काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। मतलब रोड्स जो हैं वो पहले इस तरह के बने हुए नहीं थे यार, तो अभी जो है ये रोड्स तो ज़बरदस्त बना दिया इन्होंने।
आसमान देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, बादल जो फॉर्मेशन है बादल का वो भी बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। लाइटिंग कंडीशन इतनी अच्छी होती है, इस साइड देखो आप या फिर इस साइड देख लो, कहीं पे भी मन कर रहा है साइड में रोक करके मैं एक आध फोटोग्राफ निकाल लूं, बट हाईवे है, रुकना नहीं चाहिए। तो आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में।